Bismillahirrahmanirrahim. Review exercise question number 14. If A, B, C are in continued proportion, then prove that all these fractions are equal. So as the given is A, B, C are in continued proportion and they are in continued, so means के A ratio B proportion B ratio C. तो कंपेयर कर लेते हैं, चूँकि ये कंपैरिजन है, इसको हम A बाई B इज़ इक्वल टू B बाई C भी लिख सकते हैं. ठीक है, ओके. इस फॉर्म में लिखने के बाद अब इसको हम के मेथड से प्रूव करेंगे. सो लेट A बाई B इज़ इक्वल टू B बाई C एंड बोथ आर इक्वल टू K. सो सबसे पहले यहाँ से A बाई B इसको K के इक्वल लेंगे और यहाँ से A की वैल्यूज़ निकालेंगे, दैट इज़ इक्वल टू बी के. ओके, यहाँ से B बाई C इज़ इक्वल टू K लें, B की वैल्यूज़ निकालें, दैट इज़ इक्वल टू C के. अच्छा, यहाँ प्रूफ में आप देखें तो आपके पास A और C की फॉर्म है यहाँ पर ज़्यादातर. ठीक है, हमारे पास यहाँ देखें A की वैल्यूज़ तो B के आ गई और B की वैल्यूज़ जो है वो C के है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस A की वैल्यूज़ को भी C की फॉर्म में लेकर आएंगे. ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन से ये जो B की वैल्यूज़ है, इस A में B की जगह B की वैल्यूज़ डालेंगे. ठीक है, ये यहाँ ये जो B है, यहाँ से हम इसकी वैल्यूज़ इसमें डालेंगे. सो देन दैट इज़ इक्वल टू B की जगह B की वैल्यूज़ C के डालें, दैट इनटू K. सो इन दोनों का प्रोडक्ट अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज़ A इज़ इक्वल टू C के स्क्वायर. सो अब A को भी हम C की फॉर्म में ले आए, B को भी हम C की फॉर्म में लेकर आए हुए हैं. ठीक है, दोनों की दोनों वैल्यूज़ A की भी C के की फॉर्म में है और B की भी C के की फॉर्म में है. अब आपने ये फ्रैक्शंस लेनी है और यहाँ जहाँ जहाँ A है वहाँ C के स्क्वायर लिखेंगे, जहाँ B है वहाँ C के लिखकर इसको हम प्रूव कर लेंगे. सो लेट वी हैव द ratios A by C is equal to A square plus AB plus B square divided by B square plus BC plus C square, that is equal to A square minus B square divided by B square minus C square. So अब इन फ्रैक्शंस में आपने जहाँ जहाँ A है वहाँ ये C के स्क्वायर डालना है. तो अब लुक, यहाँ A है तो यहाँ आ जाएगा C के स्क्वायर डिवाइडेड बाय C, दैट इज़ इक्वल टू अगेन A है तो ये आ जाएगा C के स्क्वायर होल स्क्वायर. ठीक है, प्लस A की वैल्यूज़ है C के स्क्वायर इंटू B की वैल्यूज़ है C के. ठीक है, इंटू C के प्लस B की वैल्यूज़ है C के, तो ये B स्क्वायर है तो C के होल स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय अगेन B है तो B की जगह हम डाल देंगे C के, चूँकि ये B स्क्वायर है तो ये आ जाएगा C के होल स्क्वायर प्लस B की जगह ये C के और इंटू C प्लस C स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू अगेन A है तो A की जगह A की वैल्यूज़ डालेंगे, C के स्क्वायर, यह आ जाएगा C के स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस B की जगह C के, तो C के होल स्क्वायर, C के होल स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय B स्क्वायर, अगेन B स्क्वायर है तो C के, B की जगह C की वैल्यूज़ डाल दी तो C के होल स्क्वायर एंड माइनस C स्क्वायर. ओके, अब आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर देना है. ठीक, जो जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उसको कैंसिल कर दें और जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ रही है उसको सिंप्लीफाई करते हैं. यहाँ आप देखें फर्स्ट फ्रैक्शन में ये C कैंसिल हो गया, सिर्फ रह जाता है के स्क्वायर. ओके, के स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ C का भी स्क्वायर आ जाएगा एंड के रेज टू पावर 4 प्लस
ओके, सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सी स्क्वायर और के रेज टू पावर 3 प्लस सी स्क्वायर एंड के स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, यहाँ सी स्क्वायर के स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन किया जा रहा है, प्लस सी को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर इंटू के प्लस सी स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ आप देखें तो हमारे पास ये सी के स्क्वायर होल स्क्वायर है, तो मीन्स के सी स्क्वायर के रेज टू पावर आ जाएगी 4 माइनस सी स्क्वायर के स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ओके जी, ब्रैकेट्स को हमने सॉल्व कर लिया। अब ये फर्स्ट टर्म तो एक्स स्क्वायर है फर्स्ट, दैट इज़ इक्वल टू, अच्छा यहाँ आप देखें सी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर कॉमन है, एक तो सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा आप देखें के की पावर 4 है 3 है 2 है, तो के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट में क्या रह गया, ब्रैकेट में रह जाता है के स्क्वायर, चूँकि सी स्क्वायर निकल गया, 4 में से 2 निकल गए तो के स्क्वायर रह गया, प्लस 3 में से 2 निकल गए तो एक के रह गया, प्लस ये दोनों टर्म्स निकल चुकी हैं बाहर, तो यहाँ इसकी जगह 1 रह जाता है, एंड होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर कॉमन आएगा, पीछे रह जाता है के स्क्वायर प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू, अच्छा यहाँ आप देखें सी स्क्वायर और के स्क्वायर कॉमन है, तो पीछे रह जाएगा के स्क्वायर माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर कॉमन आएगा, तो के स्क्वायर माइनस 1 कॉमन रहेगा। अच्छा जी, अब यहाँ आप देखें जो जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं आपने उसको कैंसिल कर देना है। ओके, अब इसमें देखें जो जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उसको कैंसिल कर दें। ये देखिए ये सी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ओके, यहाँ ये पूरी की पूरी ब्रैकेट कैंसिल हो गई, यहाँ से ये सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये के स्क्वायर माइनस 1 और के स्क्वायर माइनस 1 कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह जाता है के स्क्वायर, ये भी के स्क्वायर है, दैट इज़ इक्वल टू के स्क्वायर। सो मीन्स के तीनों फ्रैक्शंस के आंसर के स्क्वायर आ गया। सो हैंस रिजल्ट के फॉर्म में आंसर लिख देना है, हैंस प्रूव्ड दैट जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो हमने प्रूफ लिख देना है। रिजल्ट आपने इस तरीके से मेंशन करना है कि ऑल दीज फ्रैक्शंस आर इक्वल टू के स्क्वायर, तो यहाँ के हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाता है। कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, if a by b is equal to c by d is equal to e by f, then prove that these two ratios are equal. So again इसको हम के मेथड से ही सॉल्व करेंगे। So let a by b is equal to c by d is equal to e by f and all these fractions are equal to k. So one by one हम इनमें से a, c और e की वैल्यूज़ निकालेंगे। सबसे पहले a बाई बी को के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से a की वैल्यूज़ आ जाएगी b के, यहाँ से c बाई d को इक्वल करेंगे के, तो यहाँ से वैल्यूज़ आ जाएगी d के, और यहाँ e बाई f इज़ इक्वल टू के, तो यहाँ से e की वैल्यूज़ आ जाएगी f के। ओके, ये तीन वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हमने ये तीनों वैल्यूज़ a, c और e की वैल्यूज़ जो है बारी बारी हमने इनमें डालनी है, और देन वी गेट द आंसर। सो लेट वी टेक a क्यूब प्लस c क्यूब प्लस e क्यूब डिवाइडेड बाय b क्यूब प्लस d क्यूब प्लस f क्यूब दैट इज़ इक्वल टू ACE डिवाइडेड बाय b d एंड f। ओके, अब यहाँ देखें ACE वैल्यूज़ डाल देंगे हम उनकी।
जो हमने ऊपर से वैल्यूज़ निकाली हैं बारी बारी इसमें डालें। सो ए की जगह आ जाएगा बी के होल क्यूब प्लस सी की जगह आ जाएगा डी के होल क्यूब प्लस ई की जगह आ जाएगा एफ के होल क्यूब एंड होल डिवाइडेड बाय बी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस एफ क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू अगेन ए की जगह आ जाएगा बी के, सी की जगह डी के एंड ई की जगह एफ के एंड होल डिवाइडेड बाय बी डी एंड एफ। ओके, फर्दर नेक्स्ट स्टेप देखें। ये हमारा आ जाएगा बी क्यूब के क्यूब डी क्यूब के क्यूब प्लस एफ क्यूब के क्यूब एंड होल डिवाइडेड बाय बी क्यूब डी क्यूब एंड एफ क्यूब दैट इज इक्वल टू ओके बी डी एफ और k इंटू के तो 3 टाइम्स है तो k क्यूब और ब्रैकेट में आ जाएगा b d एंड f। ब्रैकेट ना भी लगाएं तो b d f और अगर ब्रैकेट लगाते हैं तो इट्स अप टू यू, कोई मसला नहीं, लगा सकते हैं। दोनों टर्म्स कैंसिल। अच्छा, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? k क्यूब k क्यूब k क्यूब, तो k क्यूब कॉमन आ जाएगा, k क्यूब कॉमन निकाल दें, पीछे रह जाएगा b क्यूब d क्यूब f क्यूब एंड डिवाइडेड बाय b क्यूब प्लस d क्यूब प्लस f क्यूब दैट इज इक्वल टू k क्यूब। सो यहाँ आप देखें ये पूरी टर्म्स कैंसिल होगी तो k क्यूब इज इक्वल टू k क्यूब। सो मीन्स के दोनों के दोनों एक तरफ ये भी k क्यूब है दैट इज इक्वल टू k क्यूब। सो चूँकि हमने देखो ये दोनों फ्रैक्शंस फॉर्म ली थी उसमें k की वैल्यू, मीन्स के ये इसका आंसर भी k क्यूब आया, इसका भी आंसर k क्यूब आया। सो हैंस प्रूव्ड, रिजल्ट लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड दैट a क्यूब प्लस c क्यूब plus e cube divided by b cube plus d cube plus f cube and that is equal to ace divided by b d and f। तो ये यहाँ आके हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो जाता है कि मेथड की हेल्प से। यहाँ हमारी रिव्यू एक्सरसाइज ख़त्म हो गई 3rd चैप्टर की। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो है नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट न्यू चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। सो कीप वॉचिंग, कमेंट्स ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब माय चैनल आल्सो। थैंक यू।